लेकिन अब एहसास हो रहा है कि हम माँ को ऐसा क्यों बोलते थे। बाली बनाता नहीं टिक 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 टॉक टिक 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 परिवार हो गया बड़ा, इतने कद्दू की सब्जी नहीं होगी। अरे दूसरा भी निकल गया बोलते बोलते। सुअर महाराज जी थोड़ा उधर ही साइड खाते, इधर साइड मेले भी बचा के रखते। एमा सुंगरो कुछ नहीं दौड़ पंगड़ा पर। अब एक कोट भी चाहिए था, उसके बाद सुअर का इंतज़ार करना था यहाँ पर। आप में से अगर कोई भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपने मील में फिंगर मिलेट ज़रूर शामिल कीजिएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। कल रात से लगातार झमाझम बारिश इन खूबसूरत पहाड़ों में होती रही और अब जाकर मौसम थोड़ा बहुत सही हुआ और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव का किमाड़ा मोहल्ला और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। सामने की पहाड़ी पर काफ़ी नीचे तक बादल छाए हुए हैं और साथ ही इधर साइड वाली इस पहाड़ी पर बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पहाड़ों का मौसम भी देखिए ना, एक तरफ से हल्की हल्की धूप भी खिल रही और एक तरफ से हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। अगर थोड़ा सा तेज़ धूप होती तो प्रीति ने ये जो मंडवे की मंडाई करी हुई है ना, इसको हम धूप में सुखाने के लिए रखते, लेकिन अभी हमने छाँव में ही इस बरसाती में सुखाने के लिए रखा हुआ है। और इन पंखुड़ियों पर भी बहुत सारे ये बीज चिपके हुए हैं क्योंकि ये अभी बिल्कुल पूरी तरह से गीला है। सूख जाएगा ना तो फिर ये पंखुड़ियाँ कुछ इस तरह से खाली हो जाएंगी। वैसे आज मैं सुबह से खेत में जाने की सोच रही थी, बस सोच ही रही थी क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और मैं घर के अंदर बैठी रही। मैंने सोचा बस एक ही खेत है, बारिश में भी क्यों भीगना। तो यहाँ कंडी पर ये जो झंगोरे की बालियाँ हैं, ये मेरी कल शाम की मेहनत है। एक छोटे से खेत में थोड़ा सा ही झंगोरा हुआ तो इसको मैं सिजाने के लिए रख दूँगी। वैसे ज़्यादा होता तो एक जगह पर मैंने थोपड़ी लगानी थी, लेकिन थोड़ा सा ही है तो इस 10 किलो वाली थैली में रख देंगे। शायद 5 किलो की थैली है। इस बार तो एक छोटा सा थैला भी नहीं भरा भाई। इसको हम टाइट बांध लेंगे, फिर इसमें ये झंगोरे की बालियाँ अच्छी तरह से सीज जाएंगी। यानी कि बालियों को एकदम इकट्ठा रखने के बाद उनके अंदर गर्मी आ जाती है और जब हम उसकी पैरों से मंडाई करेंगे तो बीज आसानी से अलग हो जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं गढ़वाली भाषा में सिजाना। और अब इस मलकुनी को नीचे लेकर चलते हैं। हो सकता है थोड़ी देर में लंच करने के बाद खेतों की तरफ जाना हो जाए। आजकल तो पहाड़ी ककड़ी खाने का आनंद ही कुछ और है भाई। यहाँ पर ककड़ी एकदम से डोली में काट दी बालेश्वर ने। ओ भाई क्या स्वाद ले रहा जब ककड़ी ऐसे काटते हैं तो इसको डोली बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में। मस्त नमक लगा रखा है। लंच बनके भी तैयार हो गया और अब मैं सभी को खाना परोस रही हूँ। सभी को भूख लग चुकी है, काम कर कर के थक गए सब, है ना। आज पानी लगाया, सिंटेक्स की सफाई की देवर जी और सुधांशु ने। और बालेश्वर आज मेरा वीडियो अपलोड करने के लिए सामने वाली धार पर भेज रखा था। यहाँ इन्होंने जियो फाइबर लगाए, वो किसी काम का ही नहीं है टीवी चल रही है उस पर, सिर्फ वीडियोस चल रही है। बोला नहीं, इसमें टिकटॉक चल रहा है। अपलोडिंग 0 है जियो फाइबर सक्सेस नहीं हुआ यार। और यहाँ पर देवर जी बोल रहे हैं टिकटॉक के लिए सही है। बोला अरे बाली बनाता नहीं टिक 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 टॉक टिक 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 ये घड़ी जैसे क्या कर रहे हैं टिकटॉक बैन हो रखा है यहाँ। नहीं अलाउड हो गया, परसों से चालू हो गया। आपको कैसे पता? हाँ, 1-2 वीडियो मैंने बनाए थे ना। आपके हस्बैंड जी भी यहाँ पे टिकटॉक बनाएंगे ना। मैं छत में जाके बनाऊंगा। अभी उठ रहा सो के, ये देखो लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और शाम के लगभग 3:30 बजे का टाइम भी हो गया। तो अब चलते हैं खेतों की तरफ मंडवे की लवाई करने के लिए, अगर सुअर ने रखा होगा तो। और मेरे साथ बालेश्वर भी खेतों की तरफ आ रहा है और आज हम जाएंगे यहाँ नीचे वाले रास्ते से। मैं अभी आ गई हूँ करीना लोगों के घर पर और यहाँ पर सासू जी और करीना लगे हुए हैं यहाँ मलखुनी से झंगोरे को इस कट्टे में रखने पर। सारा झंगोरा ऐसी कट्टों में रखा हुआ है सिजाने के लिए और इधर साइड इन कट्टों पर मंडवा रखा हुआ है। ये देखिए जी, मंडवे की बालियों को भी सिजाने के लिए कुछ इस तरह से रखा जाता है। कुछ इस तरह की होती हैं मंडवे की बालियाँ और झंगोरे की बालियाँ दूसरी तरह की होती हैं, कुछ इस तरह की। ये अच्छा पका हुआ है। कैसे हो करीना? बस बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया। हो रहा काम धंधा? हाँ हो ही रहा है। लगे हैं खेतों में, है ना? हाँ, सुअर ने कुछ नहीं रख रखा खेतों में। वही तो सब ऐसे ही बोल रहे हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा कद्दू निकाल के रखा हुआ है।
अब परिवार हो गया बड़ा, इतने कद्दू की सब्जी नहीं होगी। अरे दूसरा भी अभी निकल गया बोलते बोलते। बोलते बोलते दूसरा भी निकल गया। ये पीला हो रखा है। अच्छा, ये खेतों में लगे रहे होंगे। हाँ। आजकल गांव में सभी लोग एक ही काम पर लगे हुए हैं, झंगोरे और मंडवे की लवाई करने पर। हमारे इधर साइड धान की खेती नहीं की जाती है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ झंगोरा और मंडवाई बोया जाता है। बहुत अच्छा होता था, लेकिन सुअर के आतंक से कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। करीना, लोगों के तो बहुत सारे खेत हैं, उस हिसाब से मंडवा और झंगोरा इस बार कुछ भी नहीं है ना करीना? हाँ, नहीं तो अब तक तो पूरा चौक भर जाता। वही तो, हाँ। सब एक दूसरे को पूछ रहे हैं यहाँ पर कि कैसा हुआ अनाज, इस बार कैसा रहा। पुप ससुर जी, आपके खेत में भी ऐसे हो रखा भयंकर आतंक? आपने मना किया था सुअर को? अच्छा, कुछ नहीं पाई? बुरी चीज हुआ, यानी कि कुछ भी नहीं मिला। हेलो शेरू, शेरू, ये शेरू आ गया। देखो बड़ा डेंजर सा दिखता है, लेकिन है बहुत प्यारा। शेरू, कैचे हो, कैचे हो? ये देखो शक्ल तो बड़ी डेंजर लगती है इसकी। पहाड़ी ककड़ी की बेल कुछ इस तरह की होती है और इस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये ककड़ी लगी हुई हैं। ये छोटे छोटे बोंगुड़चू भी लगे हुए हैं और साथ ही यहाँ पर एक चौलाई का पौधा है, यानी कि राजगिरा रामदाना का पौधा है और इस पर कुछ इस तरह से फ्लावरिंग हो रखी है। इसी के अंदर बीज होते हैं और अभी तो ये बिल्कुल छोटा सा है, इसने काफ़ी लंबा होना है, बिल्कुल चोटी की तरह लगता है। साथ ही यहाँ पर एक आड़ू का पेड़ भी है। आड़ू तो ख़त्म हो गए भाई, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, सारे ख़त्म हो गए। वैसे इस बार इस पर बहुत ज़्यादा आड़ू लगे हुए थे। सासू जी भी मलखुनी को लेकर खेतों की तरफ जा रही हैं और यहाँ पर आड़ू देख रहे तो आड़ू है ही नहीं, ये तो मत दिखाना छिनवाई और भी। ओह हैं यहाँ पर भी हैं, एक दो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो सासू जी का हाथ का डंडा मैंने ले लिया और यहाँ पर एक दो नज़र आ रहे हैं, तो इनको झाड़ देते हैं। ये जी झाड़ ली, ये देखो जी एक दो मिल गए हैं, वो मधुमक्खियों ने खा रखे हैं। ये देखिए जी, ये वाला तो बढ़िया है, ले आए जी, ये दिखा तुम। कोई बात नहीं, ये देखिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अच्छा वाला खाओ, मैं छोटा वाला देख लेती हूँ थोड़ा सा कैसे हो रहे होंगे। खेत में जाने से पहले सासू जी दराती की धार तेज कर रहे हैं पत्थर पर घिसकर। ये देखिए जी, कुछ इस तरह की टेक्निक होती है। और खाने के लिए एकदम छोटा सा ही आड़ू लिया और इसका टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया हो रहा है, खट्टा मीठा टेस्ट हो रहा है इसका, एकदम मस्त। और लोगों ने अपने खेत में कुछ इस तरह से डरोनों लगा रखे हैं, यानी कि कपड़े वगैरह टाँके हुए हैं जानवरों को डराने के लिए। लेकिन जानवर इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रखे हैं, उनको पता है कि ये डरोनों है, ये सिर्फ डराने के लिए है और वहीं पर नुकसान ज़्यादा करते हैं। दिखाते हैं कि ये लो, आपने हमको डराने के लिए लगाया, हम यहीं पर नुकसान करेंगे। तो चलिए जी, फाइनली मैं अपने खेत में पहुंच गई हूँ। हे भगवान, पूरे मंडवा की फसल तहस नहस हो रखी है, एक भी पौधा सुअर ने खड़ा नहीं रख रखा। ये क्या हो रखा है भाई, क्या हो रखा है? ऐसे लग रहा है जैसे लवाई कर रखी होगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा हमारे साथ, इतना भयंकर नुकसान। यहाँ ये मंडवे के पौधे ऐसे लग रहे हैं जैसे इनसे किसी ने बालियाँ दराती से काट दी होंगी। ये देखिए भाई, ओ भाई कितनी मोटी मोटी बालियाँ रही होंगी, बिल्कुल भी नहीं रख रखा। ये देखिए ये, और पूरा मंडवा ऐसे नीचे झुका रखा है। ओ भाई, यहाँ अंदर दिखाई दे रही है बालियाँ, ये देखो, ये देखो, ऐसी बालियाँ रहनी थी, लेकिन जो पौधे खड़े हैं उन पर ऐसी बालियाँ हैं ही नहीं। हे भगवान, हे भगवान, क्या होगा इस खेत का। मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत ही नुकसान किया होगा एक दो जगहों पर, मुझे क्या पता था कि पूरे खेत का नुकसान कर रखा। हे भगवान, अभी ना मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई भाई। 3-4 दिन लगे थे, 4 दिन पूरे लगे थे इस खेत में गुड़ाई करने के लिए। सुबह 6 बजे आए थे, जब तक धूप भी नहीं निकली थी, 6 बजे से पहले ही, और शाम को 5 बजे गए थे घर। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी और प्रीति की मेहनत पानी में मिल गई, मिट्टी में मिल गई। अभी याद भी नहीं आ रहा पानी बोलना है कि मिट्टी बोलना है।
हे भगवान, सुअर महाराज जी थोड़ा उधर ही साइड खाते, इधर साइड मेले भी बचा के रखते तो क्या जाता उसका भी। खेत में ही लवाई और मंडाई दोनों हो रखी है। हे भगवान, हे भगवान, ये देखो ऐसे अधखाई कर रखे हैं, या तो पूरा ही खा लेता। और इधर भी गड्ढा कर रखा शायद, यहाँ पर भी हल लगा रखी, यहाँ पर भी गड्ढा। ये अब तो ऐसे में और भी आफत हो गई लवाई करने के लिए। या तो पूरा ही खा लेता सुअर, या तो एक भी नहीं खाता। मतलब ये बीज का ऑप्शन बहुत ही गड़बड़ हो गया। और मुझे अभी एक बात याद आ रही है, मायके में जब माँ की फसल को चूहे और सुअर, बंदर और ये भालू वगैरह नुकसान कर देते थे ना, तो हम माँ को बोलते थे, माँ बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, तेरी आफत दूर होगी, अब खेत में नहीं जाना पड़ेगा, अब सीधे घास के लिए काट देना। और माँ बोलती थी ऐसे मत बोलो, मुझे बहुत दुख हो रहा है। और हम हंसते थे, हम बोलते थे अरे यार माँ छोड़ो, मतलब हम ऐसे ही टाल देते थे। हम सोचते थे कि माँ की आफत ही दूर हो गई, छोड़ो। लेकिन अब एहसास हो रहा है कि हम माँ को ऐसा क्यों बोलते थे। मतलब अब पता चल रहा है कि दुख क्या होता है, मतलब फसल का जाने का दुख क्या होता है। अगर कोई बर्बाद कर दे, उस बर्बादी का दुख तो बड़ा ख़तरनाक होता है भाई। एक बार माई को फ़ोन कर लेते हैं। भाई ख़तरनाक हो गया। मैं तो प्रीति को बोल रही थी, प्रीति क्यों चिंता कर रही है, लेकिन ऐसा नुकसान सच में ना पहली बार हुआ। मतलब पूरे खेत का नुकसान। इस एरिया में सबसे जल्दी मेरी फसल पकी होगी ना, तो इसलिए ज़्यादा नुकसान यही हो रखा है। एक जगह पर बैठ जाती हूँ, रिलैक्स होकर माँ को फ़ोन करती हूँ एक बार। ए माँ सुंगरो कुछ नहीं दो पंगड़ा पा यो माँ दो माँ जरा वीडियो कॉल कर दूँ, यो माँ कटाई जाना थे बुला में। माँ भी ऐसे बोल रही है, हमारे इधर साइड भी सुअर ने बहुत नुकसान कर रखा बोला। कुछ नहीं दो रही नहीं कुछ हाँ एक यो अभी यो बलड़ो साबुत खोलो नहीं दो रही माँ। क्या होगा भाई, माँ से भी बात कर ली, थोड़ा बहुत माँ भी सांत्वना दे रही है कि मेरे साथ भी ऐसे हो रखा है, सुअर ने धान बिल्कुल भी नहीं रख रखा, तब ऐसे हो रहा है कि हमारा ही नुकसान क्या हुआ भाई, सबका हो रहा है। हे प्रभु, मतलब मेहनत का दुख होता है, बाकी जो जिसके भाग में होता है वो तो उसी के भाग में जाता है। और अब एहसास हो रहा है कि माँ को हम ऐसे बोलते थे कि माँ रहने हो गया ऐसे वैसे, तो माँ को कितना दुख होता होगा। तो ये बोलते हैं जिस पे बीतती है ना, उसी को दूसरे का दर्द पता चलता है। बालेश्वर जैसे दाल भात खाने के लिए बैठ गया होगा। बस दाल भात खाएंगे आप। बोल रहा है कि ऐसे में ही लवाई होगी। अभी बहुत ही तेज़ धूप खिल गई और कुछ मंडवा के पौधे बिल्कुल एकदम झुके हुए हैं, तो उन पर मोटी मोटी बालियां हैं, तो इनको देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन ये बालियां भी ढूंढने से मिल रही हैं और चारों तरफ घास की वजह से कटफट निशान लग रहे हैं, तो इसका भी आज मैंने जुगाड़ अपने साथ ला रखा है। तो आज मैं लेकर आई हूँ अपने पतिदेव की एक कमीज़। ये पुरानी कमीज़ है, इसको पहन लेते हैं। ये फुल बाजू की रहती है ना एकदम यहाँ तक, तो यहाँ कटफट के निशान नहीं लगेंगे। और जब कटफट के निशान लगते हैं उस टाइम तो दर्द नहीं होता, उस टाइम खुजली खुजली होती है, लेकिन दूसरे दिन दर्द होता है। तो अब ऐसे में करेंगे भाई। अब एक कोट भी चाहिए था, उसके बाद सुअर का इंतज़ार करना था यहाँ पर, तो ऐसे में होगी अब लवाई। ये देखो एकदम। मैं पिछले साल जब इस खेत में झंगोरे की लवाई कर रही थी तो बहुत सारे कटफट के निशान हाथों पर लग रहे थे, यहाँ गर्दन पर लग रहे थे। तो एक बहन का कमेंट आया हुआ था कि आप कोई फुल स्लीव वाली कमीज़ पहन लो जो बिल्कुल एकदम फुल हो। और उन्होंने बोला कि वो भी जब खेत में और चट्टानों पर घास काटने के लिए जाते हैं तो वो अपने हस्बैंड जी की कमीज़ पहन के जाते हैं बोला। तो मैंने भी वो बात ध्यान में रखी। मैंने सोचा खुजली हो रही है, कटफट लग रही है जहाँ पर। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे
कि मंडवा किसको बोलते हैं। वैसे मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बहुत बार आपको बताया है, लेकिन बहुत सारे लोग नए जुड़ जाते हैं, तो आप सभी लोगों को बता दूं, मंडवा बोलते हैं फिंगर मिलेट को। बहुत सारे लोग इसको रागी, नाचनी भी बोलते हैं, और हम अपनी गढ़वाली भाषा में इसको कोदा बोलते हैं। आप में से अगर कोई भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपने मील में फिंगर मिलेट ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये फाइबर रिच होता है और वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मंडवे के पौधे इस पूरे खेत में बिल्कुल भी खड़े नहीं हैं, पूरी तरह से टूटे हुए हैं, झुके हुए हैं। तो हमको भी कुछ इस तरह से झुककर मंडवे की बालियों को खोज खोज कर काटना पड़ रहा है। खोज खोज कर ही कहूँगी, क्योंकि जो ऊपर ऊपर के हैं वो सारे सुअर ने खा रखे हैं, और कुछ बालियाँ दबी होंगी तो उनको ऐसे घास के अंदर ढूंढना पड़ रहा है। और ऐसे में ना कमर की बैंड बज गई भाई, मतलब इतना भयंकर दर्द हो रहा है। ऐसे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। जब खड़े हो रहे तो फिर नीचे झुकना मुश्किल हो रहा है, बुजुर्ग आदमी की तरह, क्योंकि लगातार यही काम हो गया ना। शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं और आसमान में फिर से काले काले बादल छाने लग गए। और अभी शाम के टाइम पर हमने इस खेत से लगभग 1 कंडी ये मंडवे की बालियों की लवाई कर ली। कंडी वैसे फुल नहीं भर रखी है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही है। तो इस मलखुनी को पीठ पर लगा देते हैं, और चारों तरफ से जंगली कीट पतंग और निन्यारों का बहुत शोर भी होने लग गया। खेत से घर पर आने के बाद अब रिलैक्स हो जाते हैं, और आज काम कम किया और थकान ज़्यादा हो गई, क्योंकि मंडवे की बालियों को ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ा। पूरे कमर की बैंडी बज गई, और सुअर ने जो नुकसान कर रखा है ना, उससे तो काफ़ी दुख हुआ भाई। ऐसा लगा कि मेहनत करना ही बेकार है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।